इच्छकार सुखराय सुख तपसरेर निराबाध सुख संयम जंत्र निरोचोजी स्वामी शाता छेजी आत्मनिर्भर लाभ देजोजी छामी माशमलवनिम जाणजनिष्य महननामी छा कारण संदेश भगवान अबुठ्य में भिंतर रायम खामेव इच्छम खामे में रायम जगदिंचे अपत्य परवत्य मत्य प्राणे बनावचे आलवसनम जसण समसणंतर वसर वसजम ज विणपरण समबंध भजन हम न जानत समिच्छाम कड़म छामी माशमलवनिम जाणजनिष्य महननामी छा कारण संदेश भगवान वाणा संदेश ईच छामी माशमलवनिम जाणजनिष्य महननामी छा कारण संदेश भगवान वाणा लेशो ईच छामी माशमलवनिम जाणजनिष्य महननामी कार्य भगवान प्रसाद करवाने प्रसाद करो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं केशो पञ्चनमुखारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अङ्गूठे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हमने देखा कि मंत्र शक्ति तरंग विज्ञान पर आधारित है। अब उसमें आपको किसी सूत्र का अर्थ पता न हो
तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पदमयी देवता कहा गया है। पद यानी अक्षरों का संयोजन, शब्द, उसको पद कहते हैं। तो पदमयी देवता का अर्थ क्या है? पद खुद ही देवता है। और उसका नाम भी क्या कहा गया? जो अक्षर है, शब्द है, उसका क्या कहा जाता है? अक्षर। क्षर यानी झरना, खत्म होना। अक्षर यानी कभी नाश न होने वाला। इसीलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। अक्षर जो कभी नाश न होने वाला है। आज अगर हमारे पास कोई साधन विकसित किया जाए तो 50 या 500 1000 साल पुरानी जो वाणी निकली हुई थी वो आज भी इस वातावरण में गूंज रही है, क्योंकि अक्षर कभी नाश नहीं होते, इस माहौल में बने ही रहते हैं। अगर इसकी कोई व्यवस्था हो तो ध्वनि को हम आज भी सुन सकते हैं। तो ये कितनी शक्तिशाली चीज़ है और शाश्वत चीज़ है कि एक बार ध्वनि पैदा हो गया तो वो खत्म नहीं होता। और इसीलिए, और उसका फैलाव भी कैसा, जैसे ही पैदा होता है कितना तेज गति से 14 राजलोक में वो फैल जाता है। ऐसे हमें सुनाई नहीं देता, मगर हम जो यहाँ बोलते हैं, अगर कोई साधन है तो यहाँ से अमेरिका वो बात पहुँचती है कि नहीं पहुँचती? क्या है बीच में तार कहाँ लगे हुए हैं? बिना तार से अगर यहाँ का शब्द जिस समय बोला जाता है उसी समय वहाँ सुनता है कि अलग समय पे जाता है? हाँ, उसी समय। समझो ये शब्द की गति कितनी तेज है। हम मन, वचन, काया को इतना बार बार क्यों याद करते हो? काया तो बहुत स्थूल है, वचन उससे भी सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म मन है। तो ये ध्वनि विज्ञान है। इस विज्ञान का हमें पता नहीं, हम अज्ञान है, इसलिए हमें पता नहीं होने के कारण हमारी श्रद्धाएं खत्म हो गई है। हमें बार बार लोग पूछते हैं कि प्रतिक्रमण के सूत्र बोलने से क्या हमारे पाप कट जाएंगे? क्या हुआ सद्गुरु स्तोत्र का रोज पाठ करने से हमारे जीवन में कोई आपत्तियां नहीं आएगी? ये संभव है? ऐसा बार बार लोगों को पूछने का दिल क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, उस विज्ञान का पता नहीं है। आपको कहा जाए कि रोज आप विटामिन ले लो, तुम्हारे में शक्ति आएगी, उसमें बार बार पूछते हो। वहाँ श्रद्धा है कि विटामिन की गोली लेने से हमारे बॉडी में ताकत आएगी, रोज जिम में जाने से हमारे मसल्स बनेंगे। वहाँ श्रद्धा है, विश्वास है। मगर यहाँ हमें, क्योंकि अव्यक्त है, अज्ञात है, हमें वो दिखता नहीं है। हमें दिखता नहीं है, फिर भी कोई साधन अगर विकसित किया तो आज भी यहाँ बोला हुआ शब्द अगर देवलोक तक ये लाइन खींची जाए तो देवलोक में भी सुन सकोगे, और सिद्धशिला में भी ये आवाज़ पहुँचेगी। यानी 14 राजलोक में हमारा शब्द पहुँच जाता है। आपको लगता है कि मैं बोला तो सामने वालों को कहाँ पता है? पर वो तरंग उस तुमने जिसको एड्रेस दिया है, जिसको एड्रेस किया है, उस व्यक्ति तक वो शब्द तरंग पहुंच जाते हैं। तुमको लगता है वो वहाँ व्यक्ति वहाँ कहाँ था? वो दीवार के पीछे था, उसने तो सुना ही नहीं। मगर तुमने वो शब्द निकालते समय किसको एड्रेस क्या एड्रेस लिखा था उसके ऊपर कि ये शब्द मैं किसको सुनाना चाहता हूँ? तो जिसका एड्रेस दिया है वहाँ पहुँच ही जाते हैं। समझ लेना, पीठ पीछे सुनाना भी उसको मिलने ही वाला है। ऐसा मत समझना कि उसको पता नहीं है, तुमने जो बोला था वो सब पता पहुंच जाता है। और मन में सोचा हुआ वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर काया से किया हुआ तो बहुत स्थूल है, थोड़ी जगह तक पहुंचता है। मुझे तुम्हें मारना हो तो नज़दीक लाना पड़ता है, तभी मार सकता हूँ। वचन से मारना हो तो कितनी दूर से मार सकता हूँ, और मन से मारना हो तो तुम नरक में जाओ तो भी मार सकता हूँ,
देवलोक में चले जाओ तो भी वहाँ मार सकता हूँ। मन की ताकत तो कितनी है, मन की तेज गति कितनी है, एक से बढ़कर है। और इतने शक्तिशाली तीनों माध्यम हमारे पास सबसे उत्कृष्ट कक्षा के हैं। सभी प्राणी सृष्टि में देखो तो मन किसका मजबूत है, वचन किसका मजबूत है, और काया मनुष्य की किस कारण से मजबूत है, क्योंकि उसको दिमाग दिया है, दूसरे प्राणियों को नहीं मिला है। इतना सोचने की शक्ति दूसरे प्राणियों के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म की इस देह की इतनी वैल्यू है। मगर वो भरवाड़ को या ग्वाले को मिले हुए हीरे की बराबर है हमारे लिए। इस मनुष्य के इस शरीर की हमें कोई वैल्यू नहीं है। इस मनुष्य जीवन के समय की भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हमको टाइम पास करने के लिए क्या क्या चाहिए? ये टाइम पास करने का समय है। सारी 84 लाख योनियाँ तो टाइम पास के लिए ही है। वहाँ करते रहना जितना टाइम पास करना है। यहाँ तो एक एक समय का प्रयोग करना है, एक एक समय को काम पे लगाना है, क्योंकि बहुत अल्प आयुष्य मिलता है मनुष्य को। वनस्पति में चले जाओ, लाखों साल जियोगे। એમ કે કર્મ આપણા ઉપર હોય, આપણને તકલીફ આવે, આપણે કોઈ પણ જાપ કરીને એ તકલીફથી દૂર થઈએ છીએ. તો એનો અર્થ છે કે આપણું કર્મ આપણે ભોગવતા નથી, એટલે પાછળથી આપણા ઉપર ઈ કર્મ આવવાનું જ છે. भोगना तो पड़ेगा. ભોગના તો પડેगा. તો આપણે અત્યારે એને રોકીએ છીએ કે ઓલું કરીને પછી જાપ કરીને કે જે કંઈ ઓવરસંગ્રામ કરીએ, ભક્તાન કરીએ, કંઈ પણ કરીને આપણે એને कर्म जो मिथ्यात्व दशा में बंध होता है, वो सारे कर्म अनंतानुबंधी के घर के होते हैं। यानी अनंत अनुबंध, अनुबंध का मतलब क्या है मालूम? अनंतानुबंधी हम बोलते हैं। भोगना ही पड़ेगा वो। हाँ, तो अनंतानुबंधी का अर्थ है जिस समय उस कर्म का उदय होगा तब नया कर्म जन्म देने की उसमें ताकत है। यानी बीज रूप कर्म हमने बांधे। अनंत काल के कर्म एक साथ में नहीं बन जाते, बंध जाता है तब अनंत काल तक चल सके वो परंपरा। ऐसा वो कर्म है, उस घर का वो कर्म है कि जिसके कारण जब भी क्रोध, समझो कि आज तुमने क्रोध मोहनीय कर्म बांधा, और बांधा तब तो कुछ दिखेगा नहीं, तुमने वो कर्म बना लिया। मगर कर्म का जब विपाक आएगा और उसका उदय होगा तब क्या होगा? वो क्रोध तो जगाएगा मगर नए क्रोध को जन्म दे करके जाएगा, नए क्रोध मोहनीय कर्मों को बांध कर ही जाएगा। उसकी तो निर्जरा होगी, मगर उसका अनुबंध है ना, उस अनुबंध की ताकत है कि नया कर्म बंधन करके वो कर्म, उस क्रोध मोहनीय कर्म की निर्जरा होगी। यानी एक समय निर्जरा होती है तो उसी समय आश्रव भी बन जाता है, नए कर्म का आश्रव भी बनता है। तो ये अनुबंध होता है हर कर्म का। और जैसे ही आपने कहा कि आपने कोई गलती की, फिर प्रायश्चित किया या उसके लिए मंत्र तंत्र कुछ भी प्रयोग किए कि जिसकी उसकी ताकत टूट जाए, तुमने गलत किया है उसका एहसास होने लगे, तो समझो कि तुमने अनुबंध को तोड़ दिया। कर्म तो बंधा, बंधन पड़ा रहा, मगर उसके अंदर जो बीज शक्ति थी उसको तुमने नपुंसक बना दिया। अब वो नए कर्म को जन्म देने की शक्ति खत्म, गंवा चुका। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है धर्म के अनुष्ठानों के द्वारा। अनुष्ठान ये काम करता है कि तुम्हारे बंधों के अनुबंधों को तोड़ देता है। यानी उसकी परंपरा चलाने की जो शक्ति है, प्रजनन शक्ति है उसकी, उस शक्ति को ही खत्म कर देता है। प्रायश्चित का काम यही है। तो बात भी, हाँ, प्रायश्चित का काम यही है। ये बात भी, ये तप का प्रभाव है अभी कि अगर मैं तप करूं हाँ, तो अनुबंध को तोड़ेगा वो, और तब तो निर्जरा भी कर देता है। अभी उदीर्णा, की जो मेरा कर्म तब क्या है? तब क्या है? तब एक उदीर्णा है। हमारा भूखा रहने का जो कर्म भविष्य में आने वाला है उसको हम आज खींच के ले आते हैं। आज मेरे में शक्ति है, मैं हर कर्म को झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ। तब मैं क्या करूँगा? मुझे सब कुछ भोग सामग्री मिली हुई है, मगर स्वेच्छा से उसका मैं त्याग करता हूँ। सकाम इच्छा पूर्वक, हाँ, मेरे आगे का कर्म उसको मैं उदीर्णा में अभी लेकर हाँ, उदीर्णा में अभी लेकर के मैं भोग लेता हूँ। और जो कर्म तुम कच्चा ही ले आते हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं बता सकता। पूरा प्रभाव तो तभी बताएगा जब वो पक के तैयार होके आएगा। और तुम तो जल्दी प्री मैच्योर लेके आ जाते हो। तो प्री मैच्योर अगर तुमने कर्म को बुला लिए तो वो कर्म उतने शक्तिशाली होंगे ही नहीं।
तो उसकी वो ताकत पूरा बहुत उसका- क्षीण हो जाएगी, वो नहीं, पूरा तो डेवलप भी क्षय नहीं हो हुआ। जाएगा, आगे उदय में नहीं क्षय हो जाएगा, क्योंकि तुमने उदीर्णा करके पहले उस ही कर्म उदीर्णा को कर दी। जो आगे आने वाला था उसको तुमने, इसको हम पहले ही कहते हैं की थी। उदीर्णा। ऐसे 6 करण हैं हमारे आत्मा के अध्यवसाय के बल पर, हम 6 करण कर्मों के ऊपर लगाते हैं। करण यानी साधन है ऐसे कि जिसके द्वारा हम पुराने कर्मों को जल्दी उदय में लाते हैं, पुराने कर्मों की प्रकृति को बदल देते हैं। यानी कि जो कर्म तुम्हें पीड़ा देने वाले थे वो कर्म तुम बदल करके शाता देने वाले में बदल देते हो। कर्म तो कर्म है, बट वो कैसे होता है बात? वही तो बड़ी कला है। क्योंकि कर्म भोगना है, विज्ञान, हम तो ये कर्म का जानते हैं विज्ञान कि- इसीलिए जानना है। हम तो यही जानते हैं कि हमको तो भोगना है, जो हाँ। कर्म का उदय आएगा उसको भोगना है। अब मुझे बताओ, मैं एक सामान्य उदाहरण दूंगा। तुम दुख को सुख में कैसे पलट सकते हो? कर्म तो दुख का ही है, दुख देने वाला ही है, मगर उसको तुम्हें सुख में पलटना है। तो कर्म का जो विज्ञान है उसमें ऐसी चाबियां दी हुई है कि जो तुम्हारे अशाता वेदनीय को शाता वेदनीय में बदल दे। जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा मित्र बन जाए। जो तुम्हें पीड़ा देने के लिए तुमने पैदा किया था वो कर्म तुम्हें बड़ा शाताकारी बन जाए। तो कितनी बड़ी कला है ये। और उस कला का कैसे अप्लाई कर बता दूं? बताइए हम तो आपके शरण में इसीलिए आए हैं। अच्छा तो साहब आप सबको पीड़ा दूर करनी है। नहीं, पीड़ा दूर नहीं करनी बात है। यानी कर्म को बदलना है। पहले लेके आ जाओ, उसको अपने भोग लें। पुराने कर्मों को बदलना है ना, तो उसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण से समझो कि एक बासुंदी की या खीर की बड़ी कढ़ाई है। इतनी बड़ी खीर पक रही है, उसमें शक्कर वगैरह डाली हुई है, और उसमें कोई 1-2 कटोरी लेकर के चिरायता अंदर डाल दे। चिरायता कैसा होता है? कड़वा। और खीर कैसी होती है? मीठी। और मीठी खीर में तुमने 1 कटोरी चिरायता डाल दिया। अब क्या होगा? चिरायता मीठा होगा या खीर कड़वी होगी? दोनों ठीक होगी। नहीं, नहीं, दोनों नहीं होगी। ये कभी होगी बात है। बहुत कुछ रहता रहेगा। इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी और ये कड़वाहट बहुत कुछ रहता रहेगा। मैंने क्या कहा? 1 कढ़ाई भर के खीर है, 1 कटोरी चिरायता डाल दी। एक कटोरी में तो क्या खीर होगा? को पूरी कढ़ाई को खराब होगी। हाँ, खीर कड़वी होगी या चिरायता मीठा होगा? हमारी सोच पे है ना सर जी, हम सोचेंगे कि हमारा किराए का खाना था वो मीठा हो गया डालने से, तो हमारी सोच पे है, हमने नहीं, वो तो बराबर है, चिरायता तो मीठा हो, मगर तुम्हें अब वो खीर कड़वी लगेगी या मीठी कड़वी लगेगी? लगेगी। तो वही लगेगी फिर, तो बस हमारा उसका सोच से वो मीठी होगी। मीठास कम हो जाएगी। नहीं, पर स्वाद तो फर्क ही एक पड़ खराब जाएगा। कर्म स्वाद सब भले अच्छे फर्क कर्मों पड़े। एक खराब कर्म सारे कर्मों को खराब कर दिया उसने, बड़े बड़े कर्मों को खराब कर दिया। हाँ, अब मुझे बताओ कि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? खीर की। मीठे की। और कड़वे की क्वांटिटी कितनी छोटी है? सी। तो छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी को बिगाड़ेगी नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा, मगर कम हो जाएगा। चिरायता भी मीठा तो बनेगा ना। चिरायते में जो कड़वाहट वो कम तो हो जाएगी, बराबर है। तो जब तुम्हारी लेश्या यानी कि विचारधारा खीर जैसी शुभ होती है, शुक्ल होती है, शुक्ल लेश्या, पीत लेश्या, कापोत लेश्या, 6 लेश्याएं हैं। हाँ, पद्म, नील और कापोत, ऐसी 6 लेश्याएं, शुभ लेश्याएं हैं। तो 3 शुभ है, 3 अशुभ है। तो जब तुम्हारी शुभ लेश्या चलती है उस समय जो भी कर्म अशाता वेदनीय उदय में आते हैं वो किस में बदल जाते हैं? क्योंकि अभी जो भावधारा चल रही है वो भावधारा कैसी है? खीर जैसी है, समझो, खीर जैसी है। और अशुभ कर्म जो तुम्हें अशाता देने के लिए जन्म हुए वो अब किस में मिल रहे हैं? किस भावधारा में घुल रहे हैं? खीर में मिल रहे हैं, मीठे हो रहे हैं। खीर में मिल रहे हैं, तो वो मीठे हो रहे हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ कि तुम्हारी जो खीर थी वो 1 कटोरी बढ़ी की घटी? बढ़ी। तो शाता वेदनीय बढ़ा की घटा? शाता वेदनीय बढ़ा। वैसे ही तुम्हारे शुभ कर्म हैं और तुम्हारी अभी अशुभ लेश्या चल रही है।
अशुभ विचारों में तुम्हारी एक लेस्या चल रही है, तो वो जो भावधारा है वो कौन सी है? चिरायते की कढ़ाई भरी हुई है, और अभी ये खीर आ रही है, एक कटोरी भर के खीर चिरायते की कढ़ाई में डाल दो तो क्या होगा? चिरायता मीठा होगा या खीर कड़वी हो जाएगी? क्योंकि ज़्यादा कौन चल रहा है? अभी जो धारा चल रही है वो चिरायते की धारा है, पूरा कड़वापन है उसमें, मगर साथ में उसी समय कुछ शुभ कर्म उदय में आ रहा है। वो उदय में आया हुआ कर्म किस में घुल जाएगा? अशुभ धारा में अशुभ धारा घुल जाएगा। अशुभ धारा में घुलते ही जो शाता देने वाला कर्म था वो अशाता देने वाला हो जाएगा, क्योंकि अशाता में बढ़ोतरी हुई। एक कटोरी खीर किस में मिली? चिरायते में, तो चिरायता बढ़ा, खीर नहीं बढ़ी। ऐसे प्रकृति बदल जाती है कर्मों की। हमारी अगर लेस्या शुभ रहे तो सारे अशुभ कर्म शुभ में पलट जाते हैं, और अगर ये हमारी लेस्या बिगड़ गई तो शुभ कर्म भी अशुभ में पलट जाते हैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए, और दूसरा एक मन का स्वभाव समझ लो, वो एक समय में एक ही लेस्या में रह सकता है, दो लेस्या एक साथ में चल ही नहीं पाती, क्योंकि मन का उपयोग एक समय का होता है। एक समय में वो एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है, दो चीज पर एक साथ में ध्यान दे ही नहीं सकता। तो ये मन का ये जो स्वभाव है उसका बहुत बड़ा लाभ ये है कि अगर आप शुभ में रहोगे तो शुभ हो जाएगा, अशुभ भी शुभ ही हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन अशुभ लेस्या की ओर जा ही नहीं सकता, क्योंकि दो लेस्याएं एक साथ में कभी नहीं चल सकती। अगर मन इतना शक्तिशाली होता कि 6 लेस्या एक साथ लेकर के चल सकता है एक समय पे, तो तुम्हारा निस्तार होना मुश्किल ही था। मगर हमारा स्वभाव ही है कि हम एक समय पे एक ही पर ध्यान दे सकते हैं, इसीलिए कभी हमारा ध्यान यहाँ होता है तो यहाँ नहीं होता है। पांचों इंद्रियां होते हुए भी हमने वहाँ, हम अभी देख रहे हैं और हमारा मन कहीं और है समझो, तो वहाँ जो घट रही है घटना उसकी नोंद हमारा मन नहीं लेता, और हमारे सामने ही घट रही है, हमारी आंखें भी खुली है, मगर हमारा दिमाग दो काम एक साथ नहीं कर सकता कि यहाँ की भी नोंद ले और पीछे जो चल रही है वो भी बात सुन सके। हाँ, बारी बारी से कर सकता है, थोड़ी देर ये भी सुन ले, थोड़ी देर ये भी, 1 सेकंड ये सुना, 1 सेकंड ये सुना, ऐसे उसको बार बार भटका सकता है। मगर यहाँ ध्यान रख के और यहाँ उपयोग लेकर के तुम पीछे की बात सुन सको, संभव नहीं। तो ये बहुत बड़े फायदे की बात है कि हम जब शुभ के मन लगाते हैं तो अशुभ में मन जा ही नहीं सकता, यानी शुभ में रहने वाला आदमी अशुभ कर्म बंधन कर ही नहीं सकता। तो कितने बड़े फायदे की बात है। हम अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो वो कूड़े करकट की ओर नहीं जाएगा। हमारे पास बैटरी है और बैटरी का प्रकाश है, बाहर अंधेरा है, और बैटरी का प्रकाश अगर हमने खोला और सामने कूड़े करकट का ढेर है तो वहाँ भी वो बैटरी क्या दिखाएगी? कूड़ा करकट ही दिखाएगी। और अगर इस बैटरी का मुंह मैंने फेर दिया और इधर किया तो वहाँ बहुत सुंदर बगीचा है, तो वो बगीचे के ऊपर गई ये रोशनी तो क्या दिखाएगी? अभी ये रोशनी की ताकत एक ही दिशा दिखाएगी। तो जब वो बगीचा दिखता है तब कूड़ा करकट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। और जब कूड़ा करकट देखना चाहो तब बगीचा है, वहाँ दोनों है, मगर दिखेगा क्या? बस। तो तुम्हारा ये फोकस है ना, तुम्हारी बैटरी का, मन के आत्मा की बैटरी का जो फोकस है वो कहाँ लगाना तुम नक्की कर लो। तुम दोनों तरफ लगाने के लिए स्वतंत्र हो, तो अब तुम्हें नक्की करना है कि मुझे मेरा फोकस कहाँ ले जाना है, बगीचे की तरह या कूड़े करकट के ढेर की तरह। बस अब तुम्हारे हाथ में है। तो जो उपवास करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सामायिक करते हैं, हमारी वृत्ति नहीं बदली है। हमने प्रवृत्ति में हमारे मन से नक्की किया कि मुझे ये नहीं करना है। हालांकि अंदर से वृत्ति है, इसलिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है हमें। प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ती? तुम्हें दुकान में जाने की कभी प्रतिज्ञा ली कि महाराज मुझे नियम दे दो, रोज दुकान जाऊंगा, रोज मैं रसोई बनाऊंगी, ऐसा कभी नियम लिया? नहीं लिया। उसके लिए कोई नियम लेने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी सहज प्रकृति है, जो सहज प्रवृत्ति है, उसके लिए नियम की जरूरत ही नहीं है। मगर हमारी सहज प्रवृत्ति जहाँ नहीं है और वो हम करना चाहते हैं, हमारी चाह अलग है, वृत्ति अलग है, प्रवृत्ति कुछ करना चाहते हैं, तब जाके हमें
उसको नियम से बांधना पड़ता है। तो ये कर्म का सिद्धांत समझ लो कि तुम जब भी कोई गलत काम करते हो, उसी समय अगर तुम्हें वो गलत लगे, गलत काम गलत लगना चाहिए, मगर हमें गलत लगता नहीं, तभी तो हम कर लेते हैं, बड़ी खुशी खुशी कर लेते हैं। और करने के बाद अगर कोई बता भी दे कि ये तुमने गलत किया, तो हम क्या करेंगे? हाँ, स्वीकार नहीं करेंगे। अरे यार तेरी कोई गलत फहमी हो गई, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने तो ऐसे भाव से नहीं किया था, कुछ भी करके हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, अपनी ही बात को हम न्यायी है, संगत है, बिल्कुल सही है, ऐसा ठसाने का प्रयास करेंगे। तो यही तो हमारी कमजोरी है। हमको अगर कोई कह दे कि तुम बड़े गुस्सैल हो, तो तुम कहोगे भाई तेरे को कोई गलत फहमी हो गई है, और दूसरे को हम तुरंत कह देंगे भाई तू तो बड़ा गुस्से वाला है, क्योंकि दूसरे के अवगुण देखने का सहज स्वभाव है हमारा, और स्वयं के गुण देखने का सहज स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति को स्वयं निर्दोष ही महसूस होता है, और जो दोष होता है वो कहाँ होता है? सामने वाले में ही होता है। हम तो बिल्कुल निर्दोष भगवान के घर के हैं, हमको अपना दोष कभी दिखता नहीं। ये बड़ी कमजोरी। और भगवान कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारा मन दूसरे के गुण देखने लगे और अपने अवगुण देखने लगे, उस दिन तुम्हारी प्रगति शुरू हुई। जब तक तुम्हें दूसरे के अवगुण दिखते हैं और स्वयं के गुण दिखते हैं, तुम्हारी अधोगति कंटिन्यूस चालू है, निरंतर चालू है, अधोगति ही होगी। क्योंकि जो स्वयं को गुणवान मानता है, दूसरे को अगुणवान मानता है, निर्गुण मानता है, वो स्वयं के अहंकार में ही बढ़ेगा। अहंकार में जितना जाएगा उतना अंधकार फैलेगा, उतना ही उसका अधोगमन ही होगा। और जो दूसरों को गुणवान मानता है, देखता है, और स्वयं को निर्गुण मानता है, गुणहीन मानता है, अवगुणों से भरा हुआ मानता है, वो स्वयं दूसरे के पास नम्र बन के रहेगा। उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा, दूसरे को बड़ी अनुमोदना करेगा कि वाह तुम्हारे में कितनी उदारता है, मेरे में नहीं है, तुम कितने कोमल हो, मैं बिल्कुल कोमलता नहीं रख सकता। तो ये बात सामने वालों को बार बार कहेगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे में नहीं है मगर आप में है, तो बड़ी अनुमोदना करता है। तो वो गुण उसके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि जिसकी तुम प्रशंसा करोगे वो तुम्हारे में आएगा। और जिन अवगुणों की निंदा नहीं करते हुए अवगुण वाले व्यक्ति की निंदा करेंगे, उतने अवगुण तुम्हारे में आएंगे, क्योंकि तुम दर्शन उसी का करते हो। जिसका दर्शन करोगे वही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। दुकान से अगर गुजरते भी हैं, खाली मॉल में जाते हैं, 3 चीज़ लेने के लिए गए थे, कितने लेके आते हो? क्यों? क्योंकि वो देखा तो तुमने लिया। वैसे तुमने जो जो देखा दूसरे के जीवन में, अवगुण देखा तो अवगुण लेके आ जाओगे। 50 अवगुण है, ला भाई 5 मेरे चाहिए, तेरे पास तो बहुत है, थोड़े बहुत मुझे भी दे दे। हाँ, देखने गए तो आए ही समझो, देखो ही मत उसको, उसके अंदर ढूंढो कि कूड़ा कचरा हटा करके देखो कि अंदर में कोई गुण है, और ढूंढोगे तो वो भी मिलेगा। हमारे पास दोनों शक्ति है, पर हम उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं कि जिससे हमें गुणवान दिखा दें। और खास करके व्यक्ति में क्या करना चाहिए? क्या सोच को बदलना तो पड़ेगा ना। हाँ, साधना बस इसीलिए पड़ेगी ना। हम अगर कोई भी जो सोच चला रहे हैं, उसका बार बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उसका अंतर निरीक्षण करना चाहिए कि क्या सोच चल रही है। अगर वो सोच गलत ट्रैक पर चल रही है तो हमें उसको बदलना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये सोच तो मेरे को बड़ी नुकसानदेह है, तो क्या सोचूं, इसके बदले में क्या सोचूं। अभी सोच ही करनी है ना, करनी तो कल्पना ही है। अभी कुछ करती तो है नहीं, बैठी हूँ सामायिक में, क्या सोच रही है, क्या सोच चल रही है। अगर मैं उस सोच का निरीक्षण करूँ, सूक्ष्म अवलोकन करूँ, तो पता लगेगा कि ये तो गलत ट्रैक पे जा रही है। तो अभी वो भी सोच है, और अच्छे ट्रैक में ले जाने की भी सोच है, वो भी कल्पना है, और ये भी कल्पना है, दोनों कल्पनाएं हैं। अब एक कल्पना मुझे कर्म का बंधन करवा रही है, पाप कर्म का बंधन करवा रही है, और दूसरी कल्पना अगर मैं सोचूं, बदलूं, तो क्या करेगी वो?
वो पुण्य का बंधन करवाएगी, निर्जरा करवा सकती है, बहुत कुछ करवा सकती है। तो इस मन के द्वारा हम मन के ट्रैक को बदल करके हमारे कर्म की आय को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बदल सकते हैं। बस बार बार हमें अंदर देखना है, निरीक्षण करना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये एक है। दूसरी उद्दीर्णाकरण है, उद्वर्तनाकरण है। उद्दीर्णाकरण में हम आगे जो भविष्य में आने वाले कर्म उदय में हैं उसको हम ध्यान के द्वारा, अपने अनुष्ठानों के द्वारा, त्याग के द्वारा, भोग की सामग्री मिली है मगर नहीं भोगना है, तुम इच्छापूर्वक उसका त्याग कर रहे हो, तो क्या हुआ? तुमने उसको भोगा नहीं, तो नहीं भोगने का जो कर्म था वो अभी उदय में आ गया। तुम्हारे पास होते हुए भी तुम भोग न सको, ऐसा जो कर्म तुम्हारा उदय में आने वाला है वो तुमने सामने से आज ही बुला लिया। जैसे तुम्हारी तबीयत आज तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मगर आज उपवास का व्यसना है, नहीं आज उपवास है, मगर कल उपवास का पारण आएगा और समझो कि मेथी के गोटे बहुत अच्छे बने और एक दिन का उपवास भी है, सुबह भूख भी अच्छी लगी है और स्वाद भी बहुत अच्छा है, तो तुमने 5-50 गोटे खा लिए मेथी के। अब क्या होगा? गोटा ही होगा। हाँ, अंदर गोटा शुरू होगा कि नहीं? और फिर क्या होगा? दस्त लग जाएंगी। आप कहेंगे महाराज कुछ था नहीं, कल तो बहुत अच्छी थी, आज पारणा करने के बाद बिगड़ गया। तो ये क्या किया? उद्दीर्णा की। 5 गोटे पचाने की शक्ति थी मगर स्वाद के पीछे जाकर के 50 खा लिए, तो क्या होगा? तो तुमने जो अशाता वेदनीय कर्म नहीं था आज उदय में, उसको उदय में लाने के लिए ऐसा कृत्य किया, ऐसा कर्म किया कि जो 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद आने वाला था, ऐसा कर्म तुम्हारे स्टॉक में तो पड़ा ही था, उसको आज ही बुला लिया। भाई आज ही आ जा, आज ही दस्त लग गए, आज ही अशाता वेदनीय शुरू हो गए। तो ये उद्दीर्णा है। तो मतलब ना, तो उद्दीर्णा शुभ की भी होती है, अशुभ की भी होती है। हाँ, शुभ की भी और अशुभ की भी, दोनों की उद्दीर्णा करते हैं। बट अपने में शक्ति है कि अपन कर्मों की उद्दीर्णा भी अपन करवा क्योंकि शक्तिवान कौन है? कर्म है कि हम हैं? नहीं, कौन बलवान? हम तो ये बात है कि कर्म अपने समय पे उदय में आते हैं, समय पे तो आएंगे ही, की जा सकती है, मगर उसमें जो 6 करण बताए गए हैं, हाँ, उससे उद्दीर्णा पहले कर। कर्म विज्ञान का पूरा अभ्यास करोगे तो पता लगेगा। 6 करण है, उद्वर्तनाकरण, उद्दीर्णाकरण, अपना संक्रमणकरण, ऐसे अलग अलग करण हैं। करण के द्वारा तुम उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो, नाश कर सकते हो, बदल कर सकते हो, जल्दी ला सकते हो, लेट ले जा सकते हो। आप कहो कि आयुष्य कर्म है, तो एक कुछ बात गिनती के बता- श्वास मिले हैं, अब उस सांस को आप जितने कम ले लो, जितने उनको लंबे कर दो, उतना ही तुम्हारा आयुष्य बढ़ने वाला है, दिखेगा। मगर हम तो इतनी जल्दबाजी में हैं कि जो 100 साल में खपाने सांस है, उतने सांस हम 60-70 साल में खपा देते हैं, तो जल्दी चले जाते हैं। हमने तो सांस गिनती के लेके आए थे और उतना हमने जला दिया। इसलिए हमारे मनुष्य जन्म के आयुष्य को सोपक्रमी आयुष्य कहा है। सोपक्रम और निरुपक्रम 2 प्रकार के आयुष्य होते हैं। जो चरम शरीरी होता है, यानी यहाँ से जो मुक्ति में जाने वाला होता है सीधा, उसका आयुष्य कर्म निरुपक्रमी होता है, यानी उसको कितना भी काट दो तो भी मरेगा नहीं, वो पूरा आयुष्य भोग के ही जाएगा। और जो सोपक्रमी आयुष्य लेकर के आया है, हम सब सोपक्रमी आयुष्य वाले हैं, तो सोपक्रमी आयुष्य होता है, उसको उपक्रम लगते ही खत्म हो जाता है। तो खत्म हुआ यानी कि आयुष्य अधूरा होगा। मतलब आयुष्य का आयुष्य- अपना नहीं था और उसके पहले ही अपन ने कर दिया, ऐसे मुझे पर बात ये आयुष्य के जो दलिक कर्म के जो दल थे आयुष्य भोगने के लिए, वो दलिक अगर आप स्वस्थ जीवन जीते, नॉर्मल लाइफ जीते, तो 100 साल चलने वाले थे। वो दलिक 100 साल तक में वो पूरे होने वाले थे। जैसे कोई एक लंबी कपड़े की डोरी है कॉटन की, एक छोर पे आग लगा दी तो वो पूरी जलने में कितना समय जाएगा? इधर इस छोर से लेकर उस छोर तक जलने में कितना समय जाएगा? 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मतलब इस बराबर एकदम
हाँ, ऐसी लंबी रखी है तो 10 मिनट में वो जलेगी। अब उस डोरी को आपने नहीं, इस डोरी को आपने एकदम लपेट दिया, गोल गोल लपेट दिया और एक छोर पे आग लगा दी। अब क्या होगा, कितनी मिनट में जाएगी? 2 मिनट भी नहीं लगेगी, पूरी डोरी जल जाएगी। तो आयुष्य तुमने घटाया नहीं, जो आयुष्य भोगना था वो तुमने इतना जल्दबाजी से भोग लिया, जल्दी से खींच के भोग लिया कि तुम्हारा 100 आयुष्य था। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आयुष्य अधूरा छोड़ के नहीं जाता, मगर अंतिम समय पे जो वेदना सहन करता है, उस वेदना के बल पर वो इतने आयुष्य दलिकों को खींचता है, जीने के लिए इतना संघर्ष करता है अंदर से कि जिसके कारण वो पूरे आयुष्य दलिक बड़ी तेज गति से भोगने लगता है। और तेज गति से भोग करके जो 75 साल चलने वाले दलिक थे, उसको उसने 2 मिनट में, 1 मिनट में भोग लिए और आयुष्य पूर्ण करके यहाँ से चला जाता है। मगर कोई आयुष्य अधूरा छोड़ के नहीं जाता है, पूरा भोग के ही जाना पड़ता है। हम तो ये बोलते हैं ना कि आयुष्य तो लिखा के लाया कि मैं 75 साल की आयुष्य रहेगी, 100 नहीं तो 75 में जाएगा आदमी। फिर वो अगर 50 में आकस्मिक निधन जैसे हो गया तो फिर वो कैसे हो गया? वही तो मैं कहता हो गया। हूँ, वही कहता हूँ ये कि हमारा आयुष्य सोपक्रमी है। आयुष्य 2 प्रकार के होते हैं ना, उसमें से हमारा सोपक्रमी आयुष्य है। तो सोपक्रमी आयुष्य कोई भी आघात लगने से ख़त्म हो सकता है, यानी जल्दी भोग सकते हो, उस दलिकों को तुम जल्दी उदीर्णा करके ख़त्म कर सकते हो। मगर निरुपक्रमी आयुष्य कर्म वाला व्यक्ति उन दलिकों को जल्दी खींच के नहीं भोग सकता, इसलिए वो तो 100 साल पूरे ही करेगा। और इसीलिए देखो, कई लोग ऐसे भी होते हैं, एक सामान्य ठेस लगती हुई आदमी मर जाता है और कोई कट जाने के बाद भी जिंदा रहता है, पूरा यहाँ से कट गया, इतना रीढ़ की हड्डी भी कट गई तो भी आदमी ऊपर से जीता है। अपने को लगता है कि एक व्यक्ति के सारे मर्म स्थान कट गए, एक तरफ कहते हैं कि इधर मर्म स्थान है, पाँव के तलवे में मर्म स्थान है, वहाँ अगर कोई आघात लग गया तो आदमी तुरंत मर सकता है। ऐसे मर्म स्थान भी हमारे शरीर में है, तो मर्म ही कट गया, यहाँ से कटा तो ये मर्म स्थान भी अलग हो गया, पर यहाँ मार नहीं लगा, ये जो पॉइंट था वो नहीं लगा। यहाँ हमारा हाथ कट गया, मगर मर्म स्थान पे घात होता तो मर जाता, मगर पूरा हाथ कट गया तो मर्म स्थान अलग हो गया, मगर वहाँ आघात नहीं लगा, तो तुम्हारा आयुष्य कटा नहीं। तो आयुष्य कर्म तुम कितनी तेज गति से भोग सकते हो। डोरी को लपेट के जला दो तो तुरंत जल जाएगी, डोरी को लंबी करके जलाओ तो उसको 10 मिनट लगेगी। वैसे ही आयुष्य कर्म के दलिक जो क्रम से आते हैं, उसी तरह से हम भोगे तो पूरा 100 साल चलने वाला था, मगर कोई अकस्मात लग गया तो हमारा सोपक्रमी आयुष्य होने के कारण हम उन दलिकों को बड़ी तेज गति से भोग लेते हैं। उस समय देखो, मरते समय या तो सांस बड़ी तेज चलती है, क्योंकि वो सांस पूरे करने हैं, उतने सांस पूरे करके ही मरेगा, उसके पहले मरेगा नहीं। ये कर्म विज्ञान है। तो कर्म विज्ञान को समझ करके हम अगर चलेंगे तो बहुत कर्मों से हम छूट जाएंगे और कर्मों की ताकत को ख़त्म कर देंगे। आज समझो कि कर्म के भी प्रकार है, निकाचित है, निधत्त है, अनिकाचित है, स्पृष्ट बद्ध, निकाचित और दुर्बद्ध, ऐसे कुछ 4 प्रकार है उसके। तो जब कर्म बंधता है तब 4 तरीके से चिपकता है। एक एरल्डाइट से चिपक गया, एक पिघाल के दोनों धातुओं को मिला दी, एक कील ठोक ली और एक पास में रख दिया, मगर सामान्य गोंद लगा दिया, चिपक गया। तो ये 4 प्रकार से कर्म तुम्हारी आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं। अब जो खाली सामान्य गोंद से चिपका है वो जरा सा ठोकर लगेगा तो छूट जाएगा। एक जो कील है उसको थोड़ा उखाड़ने में मेहनत पड़ेगी, उसको निकालने में देर लगेगी। एरल्डाइट से चिपका है तो ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखेगा। और जो 2 धातुओं यानी कि आत्मा और कर्म इतने घुल मिल गए, पिघल के एक दूसरे के अंदर एकमेक हो गए, वो कैसा हो गया, निकाचित हो गए। तो कर्म जब बंद होता है, तुम्हारी भावधारा, तुम्हारी लेश्या कितनी तीव्र है, उसमें तुम्हारा कितना रस है, उसके आधार पर वो कर्म का प्रकार नक्की होता है कि ये बद्ध होगा, स्पृष्ट होगा,
निबद्ध होगा या निकाचित होगा, ये उसी समय नक्की हो जाता है। तो हमें पता लग गया कि कर्म 4 प्रकार से चिपकते हैं और निकलते भी 4 प्रकार से इसी प्रकार से हैं कि जो स्पृष्ट हैं थोड़े से झाड़ दिए तो गिर जाएंगे, तो थोड़े से पुरुषार्थ से भी वो निकल जाते हैं। किसी में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है तो वो थोड़े ज़्यादा चिपके हुए, थोड़े अंदर गाढ़े हुए हैं, ऐसे कर्म हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत करने के बाद ही छूटते हैं, और कोई कर्म ऐसे हैं कि कितनी भी मेहनत करो अलग नहीं होंगे, पूरा भोगना ही पड़ेगा, तो वो निकाचित है। ऐसे 4 प्रकार के कर्म होने के कारण हम जब भी कोई आपत्ति आती है, कोई प्रयोग करते हैं, कर्म को भगाने के कई प्रयोग हैं, कई प्रकार हैं। किसी दुश्मन को मारने के कितने प्रकार हैं? एक ही तरीके से मार सकते हैं कि कई प्रकार से मार सकते हैं। बस वैसे एक कर्म हमारे दुश्मन है, उसको मारने के कई प्रकार हैं। इतने अनुष्ठान हैं, इतने अनुष्ठान ही नहीं, कहीं बाहर द्रव्य भी हैं ऐसे। ये तो मैंने मन की बात करी कि वैसे ऐसे भाव से ये कर्म टूटेंगे, मगर जहाँ भाव भी नहीं हुआ उनके भी कर्म कैसे कटेंगे? तो क्या ऐसे द्रव्य भी होते हैं? जैसे बुखार का कर्म उदय में आया और तुमने क्रॉसिंग ले ली, अभी भाव तो कुछ नहीं है, गोली में कोई भाव भी नहीं है कि मैं इसका बुखार उतारूँ इसका नहीं उतारूँ, है? गोली को कोई पक्षपात है? नहीं है। और फिर भी क्रॉसिंग लेते ही कई लोगों के बुखार उतर जाते हैं, सबके उतरते हैं? सबके नहीं उतरते। क्यों नहीं? गोली का प्रभाव है तो बुखार उतरना चाहिए, मगर नहीं उतरता। क्यों? कि जो खाली संयोगजन्य था कर्म, वो तो गोली लेते ही बिखर गया, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा हो गया, एक खाली क्रॉसिन लेने से ही तुम्हारा काम चल गया। मगर जो कर्म थोड़ा गाढ़ा था उसके लिए एंटीबायोटिक साथ में लेनी पड़ी, खाली क्रॉसिन से काम नहीं बनेगा, तो उसको एक एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी। और सबको एंटीबायोटिक और क्रॉसिन लेने से उतर जाता है? नहीं। तो तीसरा उपाय क्या करना पड़ता है? एंटीबायोटिक, क्रॉसिन प्लस एक बॉटल भी चढ़ाओ, तब जाके वो उतरेगा। तो उसमें ज़्यादा वो गहरा कर्म है, तो उसको उखाड़ने के लिए तुम्हें ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और कई बार तो सब कुछ उपाय कर चुको मगर बुखार जाता ही नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? इसको निकाचित है, वो भोग नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रकृति बंध यानी तुमने जो कर्म बनाया है उसकी प्रकृति क्या है, वो क्या फल देगी। यानी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, ऐसे प्रकृति कहते हैं ना। वैसे ही ये कर्म शाता वाला है, अशाता वाला है, ज्ञान को रोकने वाला है कि तुम्हारे शक्ति को रोकने वाला है, वीर्य को रोकने वाला है कि तुम्हारी बल को रोकने वाला है, तुम्हारे लाभ को रोकने वाला है, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, ज्ञानांतराय, हाँ ज्ञानांतराय, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, ये सब प्रकृति है कि ये कर्म जो बंधा है, तुमने जिस भाव से बांधा है, कर्म तो एक ही प्रकृति का है, मगर तुमने जिस भाव से उसको खींचा है वैसे भाव में वो परिवर्तित होता है, उसको हम कहते हैं ये प्रकृति बनी। ये कर्म ज्ञान को रोकने का काम करेगा, ये कर्म तुम्हें अशाता देने का काम करेगा, ये कर्म ये जो बना है वो तुम्हारे आयुष्य को नक्की करेगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकृति बंध कहते हैं। फिर प्रकृति बंध के बाद प्रदेश आ जाता है आपका। प्रदेश यानी जो दलित तुमने लिया, जो मैटर, जो परमाणु तुमने ग्रहण किए, कितना चलेगा? हाँ नहीं, वो बाद में, वो तो उसकी प्रकृति क्या है कि तुम लड्डू बनाते हो, उस लड्डू में गुड़ डालते हो, सौंठ डालते हो, गोंद डालते हो, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? ये क्या काम करेगी? ये वात को दूर करेगी, ये मसल्स को मजबूत करेगी, ये तुम्हारे कफ को दूर करेगी, ये तुम्हारे पित्त को दूर करेगी। अंदर जो जो द्रव्य तुमने डाले हैं उसके आधार पर वो लड्डू की प्रकृति नक्की होती है। वैसे ही कर्म जो तुम बांधते हैं उसकी एक प्रकृति नक्की होती है उस समय। फिर स्थिति, वो कर्म तुम्हारे आत्मा पर कितने साल तक टिकेगा, कितने साल के बाद वो बिखरेगा। ये जो स्थिति यानी कितने समय तक उसको आत्मा के ऊपर रहना है, उसका एक आयुष्य उस कर्म का, कभी 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम होगा, कभी 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति भी बनती होगी। तो ये जो काल है उतने काल तक वो तुम्हारे आत्मा पर रहेगा। फिर रसबंध क्या करता है कि ये जो कर्म बंध किया है वो कितना तीव्रता से तुम्हें भोगना पड़ेगा। कभी कभी
बहुत बड़ा घाव लगता है मगर पीड़ा उतनी नहीं होती, और कभी कभी छोटी सी फुंसी भी इतनी पीड़ा देती है और ऐसी जगह पे होती है कि छोटी सी होते हुए भी तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है। आँख के उस ऐसे कोने में हो गई कि बिल्कुल तुम सह नहीं पाओ, प्रतिपल तुम्हारे सतत वेदना, दांत में वेदना होती है। कैसी होती है? पथरी की वेदना तो कैसी तीव्र होती है। तो ये जो तीव्रता नक्की होती है, और कभी कभी पूरा पाँव कट जाए तो भी आदमी आराम से एक पाँव से चलता है, उसको कुछ उतनी वेदना का अनुभव नहीं होता। तो यानी कि घाव बहुत बड़ा है मगर वेदना का रस उतना नहीं, इसलिए वो वेदना तुम्हें तीव्रतम भाव से नहीं भोगते हो। और कभी घाव बहुत छोटा होता है मगर ऐसे मर्मस्थान पे होता है। एक छोटी सी फुंसी भी अगर आँख में हो गई तो क्या स्थिति बन जाती है। छोटा सा ट्यूमर भी अगर ब्रेन में हो गया तो वेदना देने वाला भाग तो बहुत कम है मगर उसकी वेदना इतनी तीव्र होगी कि तुम सह नहीं पाओगे। कोई देखेगा तो ये छोटी सी फुंसी के लिए इतनी चिल्लाती है, ऐसा बोलेगा, मगर उसकी वेदना ही इतनी होती है। तो वो तीव्र रस के साथ बंधा हुआ कर्म है। तो ये रस बंध है, प्रकृति, स्थिति, रस और बंद या अनुभाग? प्रदेश, अनुभाग। अनुभाग कहो या रस, रस और अनुभाग एक ही। और बंद? प्रकृति स्थिति प्रदेश। प्रदेश, प्रदेश यानी तुमने जो कर्म का जत्था कितना लिया, अभी जो तुमने कर्म बांधा, प्रदेश यानी कितना जत्था लिया। एक लड्डू छोटा सा भी बनाओ, एक गोली इतनी छोटी, जत्था कम है मगर पावर बहुत है। और कभी इतना बड़ा गोला चने के आटे का, वो इतना बड़ा है, गोली इतनी सी है, प्रभाव किसका ज़्यादा होगा? गोली का। तो जत्था भले बड़ा है, तो जब तुम कर्म बांधते हो तो कितने जत्था कर्म का तुम्हारे आत्मा पे लगाते हो। वो जत्था जो होता है उसको हम प्रदेश बंध कहते हैं। प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, इस तरह से कर्म उसी समय बनता है। और उसका विपाक जब, और फिर उसमें आज तुमने कर्म बांधा तो फिर उसका अबाधा काल होता है। 3000 साल होता है? नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग होता है। अबाधा काल यानी तुम्हारे आत्मा पर वो कर्म रहेगा कितने साल, वो तो नक्की हो गया कि 500 साल रहेगा, 1000 साल रहेगा। और 1000 साल में वो अबाधा कितने काल तक रहेगा? अबाधा काल यानी कर्म तो पूरा 100 साल 500 साल रहने वाला है मगर तुम्हें बाधा कब पहुंचाएगा? 100 साल के बाद। वो अबाधा में आएगा। तो 100 साल तक वो तुम्हारे आत्मा प्रदेश पर पड़ा रहेगा, पकेगा नहीं और उसका विपाक नहीं देगा। फल देने के लिए कुछ समय जाता है ना। तुम्हारी आत्मा में, आत्मा की भूमि में कर्म का बीज डल गया। अब बीज को अंकुर फूटने में समय लगेगा। तो वो जो समय लगता है, जब तक अंकुर नहीं फूटता है, तुम्हें उस कर्म का कोई अनुभव नहीं होगा। भले अरबों टन के तुमने आत्मा प्रदेश के ऊपर कर्म का जत्था लगा दिया हो या झेल लिया हो तो भी तुम्हें कोई कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका अबाधा काल चल रहा है। अबाधा काल में वो परिपक्व होता है। तो हर कर्म का अबाधा काल अपना अपना होता है। कितनी स्थिति का तुमने बंद किया है उसके आधार पर उसका अबाधा काल नक्की होता है उसी समय। यानी समझो कि एक सागरोपम की स्थिति वाला कर्म बांधा तो कम से कम 1000 साल का उसका अबाधा काल होता है। तो 1000 साल तक तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कोई ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा है। वो ज्ञानावर्णीय कर्म तुम्हारे ज्ञान को रोकेगा भी नहीं, उसमें अभी वो शक्ति नहीं है, वो तो खाली कर्म के रूप में बना है। अब वो जब विपाक देना शुरू करेगा, वो फल देना शुरू करेगा, तब तक उसको 1000 साल चाहिए। अगर एक सागरोपम का तुमने आयुष्य वो ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा है तो 1000 साल तक वो तुम्हारे ज्ञान को नहीं रोकेगा। तुम्हें लगेगा कि मैंने ये किया मगर कुछ असर नहीं है, मैं तो बिल्कुल ज्ञानी हूँ। तो तुम ज्ञानी भी बने रहोगे और ज्ञानावर्णीय कर्म भी बांधोगे, मगर बांधते समय तुम्हें पता नहीं कि अभी तो अबाधा काल चल रहा है, इसलिए तू ज्ञानी दिख रहा है। 1000 साल के बाद तू अज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि वो फल आएगा 1000 साल के बाद। जैसे गजेंद्र कुमार ने 99 लाख पहले वो बांधा और फिर उदय में कब आया? कितना? तो जब तक अबाधा काल है तब तक हमारे हाथ में बाजी है। कर्म सत्ता ये कहती है कि जब
अब आधा काल में अगर हम ये सब जो करते हैं तब करते ये करते तो वो जो पड़ा है ना वो प्री मैच्योर खत्म हो जाएगी, हाँ बस उसकी निर्जरा हो सकती राइट है। होने के पहले ही खत्म हो हाँ जाए। उदय में आने से पहले ही उसको गोलीबार कर दो, शूट कर दो, शूट एट साइट। तो साइड से कोर से चढ़ाने का बोलते हैं, कोर से। तो मैंने आज एक उपवास किया, कल मैं कोर से चढ़ाऊं तो 2 उपवास का फल मिलता है, ऐसे ग्रंथ में लिखा है। कुर्सी चढ़ाना यानी क्या? नहीं मतलब आज उपवास किया और कल पौरसी की, नौकरसी के बदले में पौरसी की, हाँ। डेढ़ पौरसी की। हाँ। तो वो कहते हैं कि उसका जो उपवास का है ना, पौरसी करने से उसका डबल फल मिलता है, 2 उपवास का फल मिलता है ऐसे। 3 उपवास साथ में करो 58, फिर कोर से चढ़ाओ, नौकाशी नहीं, कोर बाकी से। नौकरसी से पौरसी कर लेते एक उपवास का फल मिलता है कि आपका ये। हाँ, क्योंकि उपवास के ऊपर है, हाँ, वही तुम तो। खाने के ऊपर नहीं कर रहे हो, तो वो तो ज्यादा बल चाहिए। हाँ। एक सामान्य तुम हाँ, रोज वो खाते उपवास हो के ऊपर है। और दूसरे दिन कुर्सी वो करते हो उपवास के ऊपर तो है। सामान्य कुर्सी का फल मिलेगा। मगर जब तुम उपवास करके दूसरे साथ में दिन कुर्सी नौकरी करेंगे तो खा उसका सकते फल हो बहुत ज्यादा तो मिलेगा। तुमने और भी ज्यादा कर लिया तो उसका फल बहुत ज्यादा होगा ही कई गुना ज्यादा, कई क्योंकि उपवास का बोलते एक हैं। उपवास एक उपवास करके 3 अलग उपवास करो तो एक उपवास का समझो कि एक उपवास से 1 लाख साल के नरकी की आयुष्य का क्षय होता है। अगर ये फल मान लो तो 3 उपवास में 3 लाख का पाप नष्ट होगा। हाँ। मगर 3 दिन तुम निरंतर करो, अट्ठम करो तो हाँ, तो 3 उपवास के बदले 30 उपवास का लाभ मिल जाता है, 10 गुना हो जाता 10 गुना हो है, जाता 10 गुना हो जाता है। है। तब तो फिर कम से कम 10 तब गुना। तो पौरसी का जो बता रहे हैं वो बढ़ 2 का जाता लाभ है, बराबर क्योंकि बता रहे तुम कंटिन्यूस कर रहे हो ना। और कोई भी धर्म तुम जब कंटिन्यूस करते हो तब उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। और टुकड़े टुकड़े में करते हो तो उतना उतना ही टुकड़ा टुकड़ा तुम जोड़ते जाओ, हैं। मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल नहीं होगा। और इसमें तो वर्ग हो जाएगा, हाँ वो क्या वर्ग ही कहते इसका हैं। वो कंपाउंडिंग होगा। हाँ, 4:5 ऐसा कुछ होता है ना, कुछ गणित में ऐसा पढ़ा था, अब याद भी नहीं रहा। तो ऐसे कहते हैं कोर से चढ़ाओ एक उपवास के ऊपर तो 2 उपवास का फल मिलते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये सही है? ये सही है, सही है, क्योंकि अगले उपवास के ऊपर नौकरसी करना ही पहले तो मुश्किल हो जाता है कि हम तो रात से ही नौकरसी की राह देख के बैठे पौरसी में हैं जाओ तो फिर कि तो भाई उसका कब फल नौकरसी डबल हो आए, गया। और उसके बदले तुम नौकरसी को छोड़ करके अपने सत्व बल पे 1 पोरसी और बढ़ा रहे हो, तो तुमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। तो इतने पुरुषार्थ का फल तो मिलना ही, और ये यार नॉर्मल नौकरसी और पौरसी करोगे तो उसका फल तो उतना ही मिलेगा। मिलेगा। मगर उपवास के ऊपर करोगे तो 1 सामायिक करो और 3 सामायिक साथ में कर लो, ज़्यादा फल होता है। 3 समय से ज्यादा नहीं, हाँ, उसका मल्टीप्लाई। इसलिए पौषध में खाली एक दिन करते हो तो 15 सामायिक या 30 सामायिक मिल जाते हैं 24 घंटे में। तो ये क्यों मिलता है? एक पौषध 30 सामायिक अलग अलग करो और एक पौषध कर लो, उसमें भी 30 सामायिक का फल है ना। तो भी 30 सामायिक तुम अलग अलग करो और जो फल मिले उससे ज़्यादा फल किस में मिलेगा? एक साथ एक पौषध में मिलेगा। तो जब धर्म एक साथ होता है, कंटिन्यूस लंबे अरसे तक होता है, तो तुम्हारी लेश्या एक धारा लंबे अरसे तक चलती है ना, तो उसी को लेश्या कहते हैं कि जो धाराबद्ध चलता है, लंबे अरसे तक चलती है। साहब जी पोषद दिन और रात का करो तो 30 समय हाँ, दिन रात का। अगर खाली रात का खाली आके सो जाना है तो भी 15 सामायिक मिल जाती है, नींद में ही 15 सामायिक मिल जाती है। कितना बड़ा हाँ, मगर फिर भी लोग लाभ नहीं उठा रहे। भगवान ने तो कहा कि तुम दिन में करो, रात में करो, रात में आके सो जाओ, बस 2 प्रतिक्रमण खाली करने हैं और एकासना करना है, इतना खाली करके आ जाओ तो तुम्हें नींद में ही 15 सामायिक का फल मिल जाए। भगवान ने तो बड़ा आसान धर्म बताया, हमने उसको जटिल बना दिया है। कितना आसान है धर्म, मगर हम समझते नहीं, अज्ञानता के कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। साहब जी आजकल तो पोषद करने नहीं देते। हाँ, क्योंकि देखो पौषध की मर्यादा है, बाहर ठल्ले जाना, बाहर मातृ परटना, तो अब देश काल के अनुसार हमें उसमें परिवर्तन लाना पड़ता है कि अभी पौषध छोड़ना या ठल्ले जाना छोड़ना, क्या करना। तो एक कहीं ना कहीं एक दोष अभी हमें सेवन करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि भाई भले ठल्ले यहाँ जाना पड़े तो जाओ, संडास का उपयोग कर लो, मगर पौषध छोड़ो, पौषध करो। और एक मात्र ठल्ले जाने के कारण तुम पौषध नहीं करते हो तो तुम बड़ी आराधना खो रहे हो। एक दोष लगता है, मान्य है,
वो दोष है, मगर उस दोष का अभी कोई दूसरा उपाय भी नहीं ना, ऑप्शन भी नहीं कि क्या करे। तो क्या पौषध छोड़े या ठल्ले जाना छोड़े, क्या करे? कोई एक दोष हमें लगेगा। अभी काल का प्रभाव है और इस काल में इतनी बस्ती एक जगह पे रहती है, तो ये करना हमारे धर्म को बड़ा दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि हमारी ये क्रिया दूसरे को तिरस्करणीय हो जाती है कि तुम ये क्या आंगन में बाहर खुले में जाते हो। तो जब मेंटालिटी पूरे दुनिया की बदल गई है, तो ऐसे समय में हमें भी बदलना पड़ता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार हमारी आराधनाएं होती हैं। तो उस समय हम किसी नियम को पकड़ के नहीं चल सकते। देश काल के अनुसार अपने आप को बदलना भी पड़ता है और बदल करके अपनी आराधना और साधना को अक्षुण्ण रखनी है। दोष है वो स्वीकार लिया, मगर अब वो दोष के कारण हम गुण भी नहीं स्वीकार करें तो कैसे चलेगा? गुण को स्वीकार कर लो, दोष होगा तो थोड़ा गुण कम आएगा, बस इतना ही। कोई उतना बड़ा नुकसान तो होने वाला नहीं। बिल्कुल अविरति में रहूँ, उससे तो ठल्ले संडास में जाकर के पौषध करूँ वो अच्छी स्थिति है कि बिल्कुल अविरति में रहूँ वो अच्छी स्थिति है। तो कंपेयर तो करना पड़ेगा। हमारा धर्म स्यादवाद है, कोई जड़ नहीं है कि एक नियम पकड़ लिया अब ये गधे पूछ को छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। बड़ी बुद्धिमानी से धर्म को करना है, सूक्ष्मता से सोचना है और धर्म को मॉडिफाई करते चलना है, काल के साथ, क्षेत्र के साथ, लोगों के साथ, दुनियादारी के साथ। हमको सबको साथ में लेकर के चलना है। तो समय समय पे उसमें बदलाव भी आएंगे, तो आने दो, बदलाव करते चलो और दुनिया को साथ में लेके चलो, तो तुम्हारा धर्म बहुत आगे बढ़ेगा, खुलेगा, आगे बहुत विकसित होगा, नहीं तो कुंठित हो जाएगा। और ये जो पकड़ है उसी के कारण जैनों की संख्या आज घट रही है, बढ़ती नहीं। दूसरों से हम अलग हो गए, बिल्कुल अल्पसंख्यक में आ गए, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी संख्या थी। मगर ये जो हमारी जड़ताएं, कोई भी सिद्धांत को पकड़ के इतना पकड़ा कि हमने उसके साथ कभी समाधान नहीं किया समय के साथ, तो उसके कारण हमारी संख्या घटती जा रही दिन प्रतिदिन। हमारा प्रभाव भी खत्म होते जा रहा है। पहले एक समय था कि जैन तो महाजन के रूप में माने जाते थे, लोग जैन के पास सलाह लेने आते थे, कोई जज की ज़रूरत नहीं थी, कोई न्यायालय की ज़रूरत नहीं थी। बनिए ने बता दिया कि जा तू ऐसा कर लेना, तो कर लेते थे लोग, इतना विश्वास करते थे। पूरे गांव में दो भी अगर जैन के घर होते थे तो पूरे गांव के ऊपर उसका एक आधिपत्य रहता था। आज क्या है? आज जैनों में भी हमारा आधिपत्य नहीं रहा है। तो ये क्या, हमने क्या गलती की है? हमने कभी गलती की तरफ नज़र ही नहीं डाली। हमको तो 5-25 लोग हमें हमारा जयकारा बुलाते हैं तो लगता है बस सब चौथा आरा चल रहा है। ये चौथा आरा ऐसे थोड़ा आ जाता है, इतना आसान थोड़ा ही है। वक्र और जड़ है ना। हाँ, वक्र और जड़ है। हाँ, वक्र और जड़ है। 14 का प्रतिक्रमण के लिए, हाँ, 14 का प्रतिक्रमण शाम को 7 बजे, 7:15 बजे बहनों का 7:15 बजे। बहनों का प्रतिक्रमण यहाँ पर ही है और 6:45 बजे है। ज्यादा से ज्यादा बहनें आवे। आज 14 है। भाइयों की तो घोषणा करने की जरूरत नहीं, किसी को आना ही नहीं। आना हो तो घोषणा करो। इचकार, सुराई, सुख तपा शरीर निराबाध, सुख संयम जात्रा निरोचुजी।